वे खुश होना चाहते हैं पर विकसित होना नहीं चाहते। वे विकास के दौरान होने वाले दर्द, एकाकीपन और कष्टों से बचना चाहते हैं। साथ ही उन्हें दूसरों के आत्मिक विकास से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें केवल इस बात की फिक्र होती है कि उनका ख्याल रखने वाला कोई है या नहीं। निर्भरता हमारे व्यवहार का ही एक तरीका है जिसे हम गलती से प्यार के तौर पर समझ रहे होते हैं, जबकि यहाँ आत्मिक विकास को लेकर कोई चिंता ही नहीं है। जब हम व्यवहार के कुछ और स्वरूप को देखेंगे और हमें उम्मीद है कि ये पाएंगे कि जैसे प्रेम का मतलब निर्भरता नहीं होता, वैसे ही प्रेम का मतलब लगाव भी नहीं हो सकता जब तक आत्मिक विकास पर ध्यान ना दिया जाए। आमतौर पर तो जब हम प्यार के बारे में चर्चा करते वक्त किसी चीज या किसी गलत गतिविधि से प्रेम की बात करते हैं, हम कहेंगे वो पैसे से प्यार करता है, या उसे सत्ता से प्यार है, या उसे बागवानी पसंद है, या कोई खेल खेलना पसंद करता है। देखा जाए तो कोई व्यक्ति अपनी आम दिनचर्या से ज्यादा मेहनत करके 60, 70 या 80 घंटे हर सप्ताह काम करके पैसा कमा सकता है, ताकत हासिल कर सकता है। लेकिन केवल पैसा या रसूख की बात छोड़ दें तो ये सारी कवायद किसी व्यक्ति के आत्मिक विकास के लिए तो बेकार ही है। इससे आत्मिक विकास तो नहीं होगा। वास्तविकता में हम किसी बड़े और दौलतमंद व्यक्ति को भी एक व्यक्ति के तौर पर छोटा कह सकते। हम भले ही दौलत और ताकत के प्रति उसके प्रेम की तारीफ करते हो, लेकिन हम उसे प्रेम करने लायक व्यक्ति के तौर पर तो नहीं पेश करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों का लक्ष्य अपने विकास के बजाय पैसा और ताकत हो गया, और प्रेम का सच्चा लक्ष्य आत्मिक विकास या मानवीयता का विकास ही है। वही शौक दरअसल खुद को विकसित करने वाली गतिविधि है। अपने आप से प्यार करने के लिए, यानी आत्मिक विकास के लिए, खुद को विकसित करने के लिए हमें सभी बातें मुहैया करानी पड़ती हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर आत्मिक नहीं होती। आत्म के पोषण के लिए जरूरी है कि शरीर का पोषण किया जाए। हमें भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है। आत्मिक विकास के लिए हम खुद को चाहे कितना भी समर्पित कर लें, हमें आराम करने, सुस्ताने, व्यायाम करने, थोड़ा मनोरंजन करने की भी जरूरत होती है। संतों को भी नींद और फकीरों को भी आराम की जरूरत होती है। इस तरह का शौक खुद से प्यार करने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन अगर ये शौक ही हमारे लिए सब कुछ बन जाए तो ये आत्मिक विकास के बजाय उसका महज एक विकल्प बनकर रह जाएगा। कई बार आत्मिक विकास का विकल्प होने के कारण शौक इतना लोकप्रिय हो जाता है। उदाहरण के लिए गोल्फ कोर्स पर आपको कई ऐसे पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगी जिनकी बाकी जिंदगी का मकसद कुछ गोल्फ खेलना ही है, या कोई भी गेम। अपने खेल के कौशल को और विकसित करने का प्रयास उनकी जिंदगी को एक दिशा, एक लक्ष्य दे देता है। इस तरह से वे विचार से भी दूर हो जाते हैं कि एक बेहतर व्यक्ति बनने का उनका प्रयास रुक गया है। अगर वे वाकई खुद से प्रेम करते हैं तो फिर वे अपने आप को इस शिद्दत के साथ इतने छोटे से लक्ष्य, इतने संकीर्ण भविष्य के लिए तो तैयार नहीं करेंगे। दूसरी ओर शक्ति, पैसा, ये भी अपने प्रिय लक्ष्य को हासिल करने का एक साधन हो सकता है ना। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मानव जाति के भले के लिए राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करने के लिए राजनीति को बतौर करियर चुन सकता है, या कुछ लोग इसलिए धन अर्जित करते हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेज सकें, या फिर आने वाले वर्षों में जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने आत्मिक विकास के लिए ज्यादा समय दे सकें। ये लोग शक्ति या पैसे को नहीं, बल्कि इंसानियत को प्यार करने वाले होते हैं। हमने प्यार को इतना सामान्य और आम शब्द बना लिया है कि ये हमारे प्यार की समझ को बुरी तरह से प्रभावित करता है।
जब तक हम रिश्ते की गुणवत्ता की बजाय प्रेम का इस्तेमाल उसके लिए करते रहेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है या जो हमें आकर्षित करता हो, हम बुद्धिमानी और बेवकूफ़ी, अच्छे और बुरे, यह सभ्य और असभ्य के बीच के अंतर को नहीं समझ पाएंगे। प्यार केवल इंसानों से किया जा सकता है। कारण ये है कि हम ये जानते हैं कि आत्मिक विकास का गुण केवल इंसानों में होता है। अब अगर हम ये कहें कि नहीं, हम तो पशु पक्षी से भी प्यार करते हैं, वनस्पति से भी प्यार करते हैं, तो देखिए, हम अपने पालतू कुत्ते से प्यार करते हैं, बिल्ली से प्यार करते हैं, उसे खिलाते हैं, उसे नहलाते हैं, दुलारते हैं, अनुशासित करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। जब वो बीमार हो जाता है तो शायद हम अपने सारे काम छोड़कर उसे चिकित्सक के पास भी ले जाते हैं। जब वो भाग जाता है या वो मर जाता है तो हम बेहद दुखी होते हैं, रोते भी हैं। ये भी सच है कि बच्चों के बगैर बिल्कुल एकाकी जिंदगी गुजारने वाले कुछ लोगों के लिए ये पालतू पशु उनकी जिंदगी का इकलौता मकसद होते हैं। अगर ये प्रेम नहीं है तो क्या है? हुँ? हम प्यार ही तो करते हैं ना उनसे। आइए, अब हम अपने पालतू पशु और किसी इंसान के साथ अपने रिश्ते की तुलना करते हैं। सबसे पहले हमारे पशु के साथ हमारा संवाद किसी सहयोगी व्यक्ति की तुलना में बहुत ही सीमित कहा जाएगा। हम ये नहीं जानते कि हमारा पालतू पशु सोच क्या रहा है, उनमें समझ क्या है। तो हम अपने विचार और अपनी भावनाएं आसानी से अपने पालतू पशु पर थोप सकते हैं, थोप भी देते हैं। इसीलिए हम भावनात्मक तौर पर अपने ज्यादा करीब पाते हैं, जो कि वास्तविकता से परे की बात है। हम अपने पालतू पशु को तब तक प्यार करते हैं जब तक वो हमारी बात को सुनते हैं। यही वो मुख्य आधार होता है जिसके बल पर हम अपने पालतू पशु का चयन करते हैं। जब वो हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं चलता तो हम उसे छोड़ देते हैं। जब ये पालतू पशु हमसे लड़ने लगते हैं या हमारा विरोध जताने लगते हैं तो हम उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं ना। हम अपने पालतू पशु को केवल एक ही किस्म की शिक्षा देते हैं, हमारी आदेशों का पालन करने की। फिर भी इंसानों के बारे में ये संभव है कि हम दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी सोच विकसित करने का ख्याल रखें। हकीकत में दूसरे के भी अलग किस्म के व्यक्तित्व के विकास की भावना ही सच्चे प्यार का गुण है। अपने पालतू पशु से हमें यही उम्मीद होती है कि वो हम पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए। हम नहीं चाहते कि वो बड़ा हो और हमें छोड़कर चला जाए। हम चाहते हैं कि वो हमारे घर की दहलीज के अंदर ही, वहीं आसपास ही बना रहे। यानी हम पालतू पशु की आज़ादी को नहीं, बल्कि उनके अपने साथ जुड़े रहने को ही महत्व देते हैं। पशुओं से प्यार का ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो इंसानों की अपेक्षा केवल पशुओं को प्यार करने की क्षमता रखते हैं। आपको भी आसपास मिल जाएंगे। एक शोध में पाया कि अमेरिकी सैनिकों की जर्मन, इटालियन और जापानी युवतियों के साथ जो विवाह थे बड़े ही आदर्श थे। जिनके साथ भी उनकी भाषा नहीं जानने के कारण संवाद तक नहीं साध पाते थे, उनके साथ उनके संबंध बड़े ही अच्छे थे। लेकिन जिस दिन उनकी पत्नियों ने अंग्रेजी सीख ली, उनके संबंधों में बिखराव शुरू हो गया। दरअसल ये सैनिक अब अपनी पत्नियों पर अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी आकांक्षाएं और अपने लक्ष्य थोप नहीं पाते थे। यानी कि उनका लगाव एकाएक कम होता चला गया। इसके बजाय पत्नियों के अंग्रेजी सीखते ही अमेरिकी फौजी पतियों को इस बात का भी एहसास हो गया कि उनकी पत्नियों के अपने विचार हैं, अपनी भावनाएं और अपने लक्ष्य हैं जो उनसे अलग भी हो सकते हैं। ऐसा होते ही कुछ दंपतियों के बीच तो प्यार बढ़ने लगा, लेकिन ज्यादातर के बीच ये खत्म ही हो गया। हो सकता है पति एक ऐसा व्यक्ति हो जिसका प्रेम इसी बात पर निर्भर हो कि पत्नी उसकी
आज्ञा को मानने वाली हो, उसकी बातों से सहमत होने वाली हो, जिसके मन में उसकी क्षमता, आजादी या व्यक्तित्व के बारे में कोई सम्मान न हो। इस वास्तविकता का सबसे दुखद उदाहरण है वो महिलाएं जो अपने बच्चों को केवल और केवल शैशव अवस्था तक ही प्यार कर पाती हैं। हाँ, ऐसी महिलाएं हमें मिल जाती हैं। वे अपने बच्चों के लिए 2 वर्ष की उम्र तक आदर्श माँ साबित होती हैं। इस दौरान बच्चों को प्यार करने, उन्हें दुलारने, उनके साथ खेलने में कोई सानी नहीं होता। पूरा समय बस उस बच्चे के विकास और उसके लाड़ दुलार में ही बिता देती है। फिर अचानक रातों रात पूरी तस्वीर क्यों बदल जाती है? ऐसा तब होता है जब बच्चा अपनी इच्छा से काम करने की जिद पकड़ने लगता है, अपनी इच्छा से सोने की जिद करने लगता है। अक्सर हम ऐसा देखते होंगे कि माँ उसे सुलाना चाहती है लेकिन बच्चा नहीं सोना चाहता, और ऐसे में सुलाते सुलाते माँ बच्चे को पीटने लग जाती है, उसके साथ जिद करने लग जाती है कि उसे सो जाना चाहिए। जब बच्चा अपनी जिद से काम करने की जिद करता है, किसी की बात नहीं मानता, चीखने चिल्लाने लगता है, खेलने से मना करता है या माँ के पास आने से मना करता है, माँ जब दुलारने के लिए बुलाती है तब भी दूर भागने लगता है, अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर दूसरों के साथ संपर्क साधने लगता है, तब माँ के प्यार में एकाएक कमी सी आने लगती है। बच्चे में माँ की रुचि लगभग कम होने लग जाती है, उसका लगाव कम होने लगता है और वो बच्चा सिरदर्द बनने लगता है। ऐसे समय में उसे कई बार दूसरे बच्चे की माँ बनने का विचार पकड़ लेता है। एक और शिशु या कहें पालतू पाने के लिए हो सकता है वो कामयाब होकर फिर माँ बन जाए, लेकिन बच्चे से अलगाव का ये चक्र तो फिर से दोहराया जाएगा। और अगर वो फिर से माँ नहीं बनी तो कई बार अपने बच्चे की अनदेखी करके अड़ोस पड़ोस के बच्चों से दिल लगाने का प्रयास करेगी। ऐसे में बच्चों के लिए 2 वर्ष की मुश्किल उम्र जबरदस्त डबल झटका लेती है। एक तो उनका शैशव समाप्त हो रहा होता है, दूसरा माँ का प्यार खत्म होने का खतरा बढ़ रहा होता है। बच्चों को इस व्यवहार से जो तकलीफ और हताशा होती है ना, उसे सब महसूस करते हैं सिवाय उस माँ के। वो तो बस अपने नए शिशु के साथ मस्त होती है। इसी अनुभव का परिणाम बड़ों में हताशा भरे व्यक्तित्व या फिर दूसरों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तित्व के तौर पर देखने को मिलता है। इन सब बातों से, इन सब सिनेरियो से ये समझ में आता है कि इसका मतलब तो यही हुआ कि बच्चों, पशुओं, यहाँ तक कि आज्ञाकारी पत्नियों, पति के प्रति प्रेम एक तरह का प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। इसे आमतौर पर मातृत्व प्रवृत्ति या अभिभावकों की प्रवृत्ति कहा जा सकता है। हम इसकी तुलना प्रेम में पड़ने की प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के साथ कर सकते हैं। यहाँ कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए आज से तो ये सच्चा प्यार नहीं हुआ और ये इच्छा या पसंद से किया गया काम भी नहीं है। बस ये हमारे वंश को बनाए रखने में योगदान दे सकता है, लेकिन इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य आत्मिक सुधार या आत्मिक विकास भी नहीं है। तो इस लिहाज से ये प्रेम के करीब तो कहा जा सकता है। इसमें दूसरे से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक ऐसे व्यक्तिगत संबंध की शुरुआत है जो आगे चलकर प्रेम में बदल सकती है। फिर भी एक स्वस्थ रचनात्मक विवाह, एक स्वस्थ आत्मिक विकास के तौर पर विकसित मानवता के विकास पर कुछ और किया जाना भी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि परवरिश का मतलब महज हर चीज को आसानी से उपलब्ध करा देना पर नहीं है।
ऐसे में आत्मिक विकास के लिहाज से तो परवरिश और भी ज्यादा जटिल प्रक्रिया हो जाती है, जिसे किसी भी पल किसी भी संकेत के आधार पर शुरू किया जा सकता है। बच्चे को स्कूल बस से नहीं भेजने वाली माँ, याद है ना, उसे उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। उसे स्कूल ले जाकर और स्कूल से वापस घर लाकर एक तरह से तो माँ अपने बच्चे का ख्याल ही रख रही थी ना, प्रेम ही दिखा रही थी ना। लेकिन बच्चे को इसकी जरूरत नहीं थी, बल्कि इस पर गौर किया जाए और ध्यान से इसे देखा जाए तो वो बच्चे के आत्मिक विकास का मौका ही नहीं दे रही थी। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास हमें दिख जाएंगे, जो बच्चे पहले से ही मोटे हैं और मोटे हो रहे हैं। उन बच्चों को और खिलाते हुए माँ, पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो बेटों के लिए पूरा कमरा खिलौने से और बेटियों का कमरा कपड़ों से भर देते हैं, ऐसे माता पिता जो बच्चों के लिए कोई सीमा तय ही नहीं करते और ना ही उनमें से कोई आकांक्षा रखते हैं। प्यार का मतलब केवल देना ही नहीं होता, इसका मतलब होता है पर्याप्त विवेक के साथ देना, और ना देना हो तो उसे विवेकपूर्ण तरीके से ही ना देना। तो जो आज तक हम सुनते आए थे कि प्यार का मतलब केवल देना, बस देते जाओ देते जाओ, तो आज हमने समझा कि प्यार का मतलब केवल देना नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण ढंग से देना, विवेक के साथ किसी बात की तारीफ और विवेकपूर्ण आलोचना भी। बहस, संघर्ष, सामना, मांग मांग रखना या किसी बात पर दबाव डालना, पुचकारना, सब कुछ विवेक के साथ, यही नेतृत्व होता है। विवेकपूर्ण शब्द का अर्थ होता है कि आप में फैसला लेने की, निर्णय करने की क्षमता। फैसला केवल सनक के आधार पर नहीं लिया जा सकता, इसके लिए सोच विचार करना पड़ता है और कई बार तो मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं। तो प्रेम में देना विवेकपूर्ण ढंग से, निर्णय करना विवेकपूर्ण ढंग से, और नहीं देना हो तो भी विवेकपूर्ण ढंग से, और निर्णय वापस लेना हो तो भी विवेकपूर्ण ढंग से। प्रेम का मतलब विवेकपूर्ण ढंग। तो दिन हो आपका शुभ और रिश्ते भरे हों प्रेम से। इस शुभकामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। ओम नमस्ते जी। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। हम बात कर रहे हैं कि प्रेम आखिर क्या नहीं है और क्या है। एक सच्चा प्रेम क्या है, गलतफहमियां जिन्हें हम प्रेम समझ बैठते हैं। तो प्रेम को लेकर गलतफहमियों की बात चल रही है, तो उसमें एक भ्रामक सोच हमने ये देखी, प्यार में पड़ना, आई एम इन लव। वही दूसरी भ्रामक सोच है निर्भरता। निर्भरता का अर्थ ही प्रेम है। ये एक ऐसी गलतफहमी है जिससे एक मनोवैज्ञानिक का तो हर रोज वास्ता पड़ता है, और इसका प्रभाव उस समय तो साफ तौर पर देखा जा सकता है जब प्यार में ठुकरा दिए जाने पर कोई आत्महत्या की धमकी देने लगता है, या फिर अपने प्रिय से जुदा होने पर बेहद ही हताशा का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कहता है, मैं जीना नहीं चाहता,
मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ कि उसके बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। और जब उनसे कहो कि तुम गलत हो, तुम उनसे इतना प्यार नहीं करते, तो वो गुस्से से भरा जवाब देते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अभी तो बताया कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। तो उसे समझाने की कोशिश करते हुए यदि कहें कि तुम जिसे प्यार कह रहे हो वो दरअसल परजीवी होने का लक्षण है। हम्म, परजीवी। जब तुम्हें अपने अस्तित्व के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ रहा है तो तुम उस व्यक्ति पर आश्रित परजीवी ही तो हुए। वो तुम्हारा प्यार नहीं हुआ, वो तुम्हारी जरूरत है। प्रेम तो पसंद का एक खुला विकल्प है। दो लोग एक दूसरे से तभी प्यार कर सकते हैं जब वे एक दूसरे के बिना रह सकते हो, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ साथ रहना स्वीकार किया है। निर्भरता एक तरह से संपूर्णता को अनुभव कर पाने की अक्षमता है। जैसा कि हम पहले ही इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सके हैं कि जो हमारे आंतरिक घनिष्ठ संबंध होते हैं उसमें एक पूर्णता का एहसास भरा होता है, लेकिन निर्भरता में संपूर्णता को अनुभव कर पाने में सक्षमता नहीं होती। या फिर एक असमंजस की स्थिति के क्या सामने वाला आपकी उतनी ही कद्र कर रहा है? शारीरिक तौर पर तो स्वस्थ वयस्कों में निर्भरता एक किस्म का रोग ही है, किसी मानसिक बीमारी या कमजोरी का लक्षण। हम सभी, हम में से प्रत्येक, भले ही दूसरों या खुद को किसी खुशफहमी में रखें, लेकिन हम सभी की निर्भरता को लेकर अपनी जरूरतें और एहसास होते हैं। हम सभी के भीतर कहीं ना कहीं ये भावना छिपी होती है कि हम कुछ भी ना करें और कोई हमारा एक बच्चे की तरह पूरा ख्याल रखे। एक ऐसा ज्यादा सशक्त सक्षम व्यक्ति हमारा ख्याल रखे जिसके दिल में हमारे हित का ही विचार हो। सोचते हैं ना हम सब ऐसा? हम भले ही कितने मजबूत हों, दूसरों की परवाह करने वाले, जिम्मेदार, वयस्क हों, अगर हम अपने भीतर झांकें तो यही पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि बदलाव के लिए ही सही, लेकिन कोई कोई हो जो हमारा भी ख्याल रखे। उम्र चाहे जितनी हो, चाहे कितने ही परिपक्व हो जाए, आपको महसूस होता ही रहेगा कि एक पिता या माँ की तरह ख्याल रखने वाला कोई आपके साथ हो। लेकिन हम में से अधिकांश पर ये विचार पूरी तरह से हावी नहीं होता, हमारे अस्तित्व का सवाल नहीं बन जाता। जब इन विचारों का हमारी जिंदगी पर कब्जा हो जाए या फिर यही हम पर हावी हो जाए तो ये केवल निर्भरता की जरूरत या एहसास नहीं रह जाता, बल्कि हम सचमुच में दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। खासतौर पर ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर होने में ही बीत रही हो, असल में वो दिमागी तौर पर असंतुलित होता जाता है और इसे हम नाम दे देते हैं निष्क्रियता और निर्भर व्यक्तित्व। ठीक है जी। तो ये एक तरह का रोग ही हुआ, और इस रोग के शिकार लोग दूसरे के प्यार की चाहत में इतने तड़पते हैं कि उनमें खुद से किसी दूसरे को प्यार करने के लायक ऊर्जा ही बाकी नहीं रह जाती। वो भूखमरी के शिकार उन लोगों की तरह होते हैं जो खुद भोजन की तलाश में दर दर भटकते रहते हैं। उनके पास अपना कोई भोजन नहीं होता जिसे वो दूसरों को दे सके। ऐसा लगता है मानो वो भीतर तक खाली हो। एक खालीपन का एहसास उन्हें अंदर तक कचोटता रहता है, एक ऐसा खालीपन जिसे कभी भी नहीं भरा जा सकता।
कभी भी संतुष्टि का एहसास नहीं होता और पूर्णता का तो नितांत अभाव होता है। उन्हें हमेशा यही लगता रहता है जैसे जिंदगी में कुछ अधूरा है, जिंदगी में कुछ खालीपन है, कुछ अपूर्णता है। और तब वो एकाकीपन का ठीक ढंग से सामना नहीं कर पाते और पूर्णता के अभाव के कारण ही वो अपनी पहचान को लेकर भी अनजान से होते हैं। वे खुद को रिश्तों के जरिए ही पहचानते हैं। एक 32 साल के व्यक्ति की पत्नी 2 बच्चों के साथ उसे छोड़कर चली गई तो वो व्यक्ति बहुत निराश हुआ और एक साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचा। इससे पहले भी उसकी पत्नी 3 बार उसे छोड़ने की धमकी दे चुकी थी। उसकी शिकायत थी कि वो उस पर और बच्चों पर ध्यान नहीं देता है। हर बार उसने उसे साथ नहीं छोड़ने और सुधरने का वादा किया था, लेकिन उसका ये वादा एक दिन से ज्यादा टिक ही नहीं पाता था और इस बार आखिरकार उसकी पत्नी छोड़कर चली ही गई। वो व्यक्ति 2 रात से सोया नहीं था, कांप रहा था। जब वो मनोवैज्ञानिक के पास पहुंचा तो उसके आंसू थम नहीं रहे थे और वो बार बार कह रहा था कि वो आत्महत्या कर लेगा। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मैं हैरान हूं, तुम ये बता चुके हो कि पत्नी की सारी शिकायतें बिल्कुल सही थी। तुमने कभी उसे खुश रखने के लिए कुछ किया ही नहीं। तुम घर तभी लौटते थे जब तुम्हारा मन करता था। तुम्हारी उसमें कोई भावनात्मक दिलचस्पी भी नहीं थी। तुम बच्चों से महीनों बात नहीं करते थे, ना कभी उनके साथ खेले, ना कहीं घुमाने फिराने ले गए। तुम्हारा केवल अपने ही काम और अपने ही शौक में पूरा समय बीतता था और मन लगा रहता था। और फिर भी ये कह रहे हो कि मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। मैं उन्हें इतना ज्यादा चाहता हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें संबंध के टूटने पर इतनी निराशा क्यों है। तो व्यक्ति ने कहा, क्या तुम देख नहीं सकते, अब मेरी कोई हस्ती नहीं है, न मेरी पत्नी है, न बच्चे हैं। मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, लोग मुझे कैसे लेंगे। हो सकता है मैं उनका ख्याल नहीं रखता था, लेकिन मैं उन्हें प्यार तो बहुत करता था। उनके बिना मैं उनके कुछ भी नहीं खुद को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हताश था और परिवार के साथ ही अपनी पहचान खो चुका था। इसलिए साइकोलॉजिस्ट ने उसे 2 दिन बाद आने के लिए कहा। 2 दिन बाद जब वो लौटा तो काफी चहक रहा था। साइकोलॉजिस्ट ने पूछा, क्या परिवार लौट आया है? तो व्यक्ति बोला, नहीं, उसकी तो कोई खबर नहीं मिली, लेकिन कल रात मुझे एक लड़की मिली जो सचमुच में मुझे चाहती है और मेरी तरह वो भी अकेली है और हम फिर मिलेंगे। मुझे लगने लगा है मैं फिर से इंसान बन गया हूँ और जीने की वजह मिल गई है। व्यवहार में तेजी से आने वाला ये बदलाव दरअसल निष्क्रिय और दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोगों का खास लक्षण है। उनके लिए बस इतना ही काफी होता है कि उनके लिए निर्भर रहने के लिए सामने कोई हो। इस बात से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। और यही कारण है कि उनके संबंधों में अत्यधिकता दिखाई पड़ती है, लेकिन वो भीतर से पूरी तरह खोखले होते हैं। अपने भीतर के खालीपन के एहसास और उसको भरने की उत्सुकता में ऐसे लोग सामने वाले की किसी भी बात को तत्काल मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक दूसरा सिनेरियो भी देखते हैं। शारदा एक खूबसूरत और बुद्धिमान, कई मायनों में स्वस्थ महिला। उसने 17 से 21 साल के उम्र के अपने से नीचे मानसिक स्तर के और निचली काबिलियत के कई लोगों के साथ मित्रता की। उसकी समस्या कुछ ऐसी थी कि उसके पास किसी को चुनने के लिए जरूरी धैर्य नहीं था। उसे तो बस सामने जो आ जाए, जो भी आ जाए, वही उसके लिए जरूरी हो जाता था। किसी के साथ रिश्ता खत्म होने के 24 घंटे के भीतर ही वो किसी के भी साथ फिर संबंध कायम कर लेती थी।
तो जब वो मनोवैज्ञानिक के पास पहुंची तो हर नए व्यक्ति के तारीफ के पुल बांधती और कहती, मैं जानती हूँ कि वो बेरोजगार है और बहुत ज्यादा शराब पीता है, लेकिन वो बहुत प्रतिभावान है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी खूब निभेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। इसका एक कारण तो ये था कि उसकी पसंद ही गलत होती थी। दूसरा, उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा लगाव दिखाने लगती थी और उससे भी हर वक्त प्रेम के सबूत देने की अपेक्षा रखती थी। वो चाहती थी कि 24 घंटे बस उसके ही आसपास रहे। वो उसे कहती, मैं तुम्हें इतना ज्यादा चाहती हूँ, इतना ज्यादा चाहती हूँ, तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। कुछ ही दिनों में वो पुरुष खुद को उसके चंगुल में फंसा हुआ महसूस करता और फिर उससे दूर भागने के लिए छटपटाने लगता। एक झड़प के बाद रिश्ता टूट जाता और फिर अगले दिन एक नए रिश्ते के साथ यही चक्र फिर से शुरू हो जाता। उस महिला को इस रोग से उबरने में 3 साल लगे और इस दौरान उसे अपनी बुद्धि और काबिलियत का पता चला। उसे इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल उसके भीतर एक खालीपन था और वो जिस तरह उसे भरने की कोशिश कर रही थी वो प्रेम नहीं था। साथ ही उसे ये भी महसूस हो गया कि कैसे इस रीतेपन के कारण, खालीपन के कारण, एकाकीपन के कारण उसने कई खोखले रिश्ते कायम कर लिए थे जो उसके लिए अच्छे नहीं थे। साथ ही उसे ये भी पता चल गया कि अगर उसने अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करना है तो उसे इस पर काबू पाने के लिए अनुशासन को अपनाना ही होगा। तो हमें देखना है कि कहीं हम ईश्वर से प्रेम करने की दौड़ में, ईश्वर को चाहने में इस रीतेपन के कारण तो नहीं झुके जा रहे हैं। दरअसल होता यही है कि हम घबराकर अपने खालीपन को भरने के लिए ईश्वर की तरफ झुकते हैं और उसे प्रेम समझ बैठते हैं, प्रेम का नाम दे देते हैं, जबकि ये अपने खालीपन को भरने का एकमात्र तरीका होता है। हम ध्यान साधना में बैठते हैं, रोते हैं और सोचते हैं कि हम ईश्वर से कितना प्रेम कर रहे हैं, जबकि अंदर ही अंदर हम अपने खालीपन को भरने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल ये वो व्यक्ति होते हैं जो इस चिंता में डूबे रहते हैं कि दूसरे उनके लिए क्या कर सकते हैं, बजाय ये सोचने के कि वे अपने लिए क्या कर सकते हैं। और हमारी सारी उम्मीद ईश्वर पर टिकी होती है, हमारी सारी अपेक्षाएं ईश्वर से होती है, हमारे सारे दुख तकलीफ ईश्वर के सामने ढह जाते हैं, जैसे कि वो हमें इससे उबारने वाला है, निकालने वाला है। हम उस पर निर्भर हो जाते हैं और अपनी इस निर्भरता को ही प्रेम समझते हैं। एक बार 5 लोगों के समूह के साथ काम करते हुए जो सभी निष्क्रिय थे, हर एक को ये बताने के लिए कहा कि आज से 5 साल बाद वो खुद को कैसी स्थिति में देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर सभी के कहने का एक ही तात्पर्य निकल रहा था कि मैं एक ऐसी पत्नी चाहता हूँ जो सचमुच मेरा ख्याल रखे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि चुनौतीपूर्ण काम, किसी कलाकृति का निर्माण, समाज में कोई योगदान या ऐसी स्थिति की बात नहीं की जहाँ उसके अपने बच्चे हों या जिनसे वो बहुत प्यार करे। उनके सपनों में काम करने की कोई जगह नहीं थी। वो तो बस एक ऐसी निष्क्रिय जीवन शैली चाहते थे जहां पर खुद कुछ ना करें लेकिन कोई हो जो उनका ख्याल रखे। अगर आपका लक्ष्य प्यार हासिल करना है तो आप सभी नाकाम रहेंगे। प्यार पाने का ना एक ही रास्ता है कि आप अपने आप को इस काबिल बनाएं। आप तब तक प्यार पाने के काबिल नहीं बन सकते जब तक हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य बैठे बिठाए दूसरों का प्यार पाना रहेगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि निष्क्रिय और दूसरों पर निर्भर व्यक्ति दूसरों के लिए कभी कुछ करता ही नहीं है, लेकिन ऐसा करने में भी उनका यही स्वार्थ छिपा होता है कि शायद प्रतिक्रिया स्वरूप और ज्यादा प्यार मिलेगा। और अगर उन्हें इस बात का जरा सा भी एहसास हो जाए ना कि ये काम करके भी सामने वाला उनका ख्याल नहीं रखेगा तो वे वो काम करने में हिचकिचाएंगे, पीछे हट जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले जिस निष्क्रिय समूह की बात की थी ना, उसके हर एक सदस्य को
माता पिता से अलग अपना मकान खुद बनाने में, अपने आप नौकरी ढूंढने में, उबाऊ या बेकार पुरानी नौकरी छोड़ने या कोई भी शौक से जुड़ने तक में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दरअसल किसी भी वैवाहिक बंधन में, जहां तक पति पत्नी की बात है, दोनों की भूमिकाओं में सामान्यतः काम के बंटवारे को लेकर अंतर देखा जाता है। आमतौर पर महिलाएं खाना बनाने, घर को सजाने संवारने, खरीदारी, बच्चों का पालन पोषण करने का काम करती हैं, तो पुरुष रोजगार, खर्च, बाग बगीचे की देखरेख और मरम्मत जैसे कार्य देख लेते हैं। आमतौर पर, हमेशा नहीं। जिन दंपतियों के संबंध स्वस्थ होंगे वे इन भूमिकाओं को वक्त की जरूरत के हिसाब से आपस में अदल बदल लेते हैं। जी, ये जो काम दोनों के बंटवारे दिखाई देते हैं, इन्हें आपस में बदल लिया जाता है। पत्नी को खुश करने के लिए पुरुष कभी कभार खाना पका लेता है, खरीदारी कर लेता है, घर की साफ सफाई कर लेता है, बच्चों तक को संभाल लेता है, और महिलाएं भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती हैं। पति के जन्मदिन पर बगीचे की घास काट लेती हैं, या फिर घर के बही खातों और खर्चों का ध्यान रख सकती हैं। दंपति भूमिकाओं की इस अदला बदली को संबंधों में ताजगी, या यूं कहिए कि विविधता लाने के एक तरीके के तौर पर देखा जा सकता है। डायरेक्टली देखा जाए तो ये सही है, लेकिन इस लिहाज से फिर भले ही अनजाने में हो, ये प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इससे दोनों की ही एक दूसरे पर निर्भरता कम होती है ना। वैसे देखा जाए तो दोनों ही एक तरह से अकेले होने पर अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए एक दूसरे को तैयार करते हैं, लेकिन जो लोग निष्क्रिय होते हैं और दूसरों पर निर्भर भी, उनके लिए तो साथी को गंवाने का खतरा ही इतना बड़ा संकट होता है कि वो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते, और ना ही कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो कि उनके किसी भी निर्भरता को खत्म करता हो या फिर दूसरे को उनसे आजाद होने देता हो। वे एक दूसरे को वो एक दूसरे पर निर्भरता को कम करने के बजाय इस हद तक बढ़ा देते हैं कि वो एक जाल की तरह हो जाता है। हाँ, ऐसा करके जो प्यार हकीकत में निर्भरता है, इस नाम तले अपनी और दूसरे व्यक्ति की आजादी और कद को कम कर देते हैं। कभी कभार इस प्रक्रिया के तहत ऐसे लोग उन कौशलों को भी शादी के बाद तिलांजलि दे देते हैं जो शादी से पहले हासिल किए थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक ऐसी पत्नी में देखा जा सकता है जो शादी के बाद एकाएक कार चलाना भूल गई। आधे मामले में तो उन्हें कार चलाना ही नहीं आता, जबकि आधे मामलों में कोई छोटी मोटी दुर्घटना उनके दिलो दिमाग पर ऐसे फोबिया के तौर पर घर कर जाती है कि वो कार चलाना बंद कर देती हैं। इसी फोबिया के चलते कई बार महिलाएं आमतौर पर शहरी और कस्बाई स्तर पर अपने आप को पति पर निर्भर बना देती हैं, और उनके इस लाचारी की सजा भुगतनी पड़ती है पति को। अब या तो पुरुष को ही सारी शॉपिंग करनी पड़ती है, करवाने ले जाना पड़ता है, पत्नी के साथ हर शॉपिंग पर ड्राइवर की भूमिका निभानी पड़ती है। आमतौर पर चूंकि एक दूसरे पर निर्भरता दोनों के भाव को संतुष्ट करता है, तो दोनों में से कोई भी इसे समस्या के तौर पर देखकर हल करने की कोशिश नहीं करता। जब एक साइकोलॉजिस्ट ने बेहद समझदार व्यक्ति से ये कहा कि 46 वर्ष की उम्र में अचानक आपकी वाइफ ने कार चलाना छोड़ दिया और फोबिया की शिकार हो गई, तो इस समस्या का हल करने के लिए उसे एक साइकाइट्रिस्ट की सलाह की जरूरत है, तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने उसे बताया है कि ऐसा उसको कोई महिलाओं की समस्याओं के कारण हुआ है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। पत्नी ये सोचकर खुद को सुरक्षित समझती थी कि नौकरी की व्यस्तता के बाद पति उसको घुमाने में इतना व्यस्त हो जाएगा कि घर के बाहर कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। पति ये सोचकर सुरक्षित महसूस करता था कि चूंकि अब पत्नी कहीं भी जाने के लिए उसी पर निर्भर है, तो जब वो काम पर जाएगा तो वो दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आएगी और बाहर किसी और के साथ ज्यादा संबंध विकसित नहीं होंगे।
ऐसे व्यवहार के कारण हो सकता है कि निष्क्रिय और एक दूसरे पर निर्भर दंपतियों की शादी काफी लंबे समय तक चले और सुरक्षित भी हो जाए, लेकिन इसे स्वस्थ या वास्तविक प्यार की संज्ञा तो नहीं दी जा सकती ना। कारण जाहिर सा है, सुरक्षा को आजादी की कीमत पर हासिल किया गया है और रिश्ता भी दोनों के व्यक्तिगत विकास को पूरी तरह से समाप्त करने वाला है। अच्छा वैवाहिक रिश्ता दो मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच ही स्थापित हो सकता है। तो जी अब समझ में आया कि निष्क्रिय कर देने वाली निर्भरता की जड़ में क्या है? प्यार का अभाव, जो प्यार जैसा दिखता है पर दरअसल वो प्यार नहीं है। निष्क्रिय और दूसरों पर निर्भर लोगों के भीतर का खालीपन दरअसल उनको बचपन में प्यार, स्नेह या लाड़ दुलार नहीं दे पाने के उनके माता पिता की नाकामियों का परिणाम है। जिन बच्चों को बचपन में नियमित तौर पर लाड़ दुलार मिला हो, वे इसी सोच के साथ बड़े होते हैं कि वे प्यार करने लायक और बहुमूल्य हैं। यही वजह है कि जब तक वे अपने आप से ईमानदार रहेंगे, उन्हें प्यार किया जाता रहेगा, उनकी कद्र की जाती रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों को बचपन में कभी कभार ही या रत्ती भर भी प्यार ना मिला हो, वे असुरक्षा की भावना के साथ बड़े होते हैं। उन्हें यही लगता है कि मुझ में कुछ खास नहीं है और उन्हें ये दुनिया भरोसा करने लायक या कुछ पाने लायक नहीं लगती। साथ ही उनके मन में अपने खुद के लिए अच्छे या प्यार के लायक होने के लिए भी शंका रहती है और यही वजह होती है कि उनका पूरा प्रयास लोगों का प्यार, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की तरफ होता है। और जब ऐसा हो जाता है तब वे उसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते। इस पूरे प्रयास में उनका व्यवहार प्रेम करने लायक नहीं रह जाता। बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत वाला और धूर्तता भरा व्यवहार अंततः उसी रिश्ते के लिए घातक साबित हो जाता है जिसे बचाने के लिए सब कुछ किया गया था। तो प्यार और अनुशासन का रिश्ता चोली दामन का रिश्ता है। यही वजह है कि प्यार न करने वाले और बच्चों का नया ख्याल रखने वाले माता पिता अनुशासन के लिहाज से भी कमजोर साबित होते हैं। ऐसे में जब वो अपने बच्चों को प्यार नहीं दे पाते तो वे अनुशासन का सबक देने में भी नाकाम साबित होते हैं। इस तरह हम यूं समझ सकते हैं कि निष्क्रियता और अधिक निर्भरता व्यक्तित्व की खामी का प्रमुख लक्षण है। व्यक्तित्व की खामी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसे हम पहले के एपिसोड्स में जान चुके हैं, जिसमें अनुशासन का भी अभाव होता है। दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में जरा सी भी देरी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। दूसरों के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाने की कोशिश में वो रिश्ते की ईमानदारी को ताक पर रख देते हैं। बेजान पड़ चुके रिश्तों को ऐसे वक्त तक ढोते हैं जबकि उन्हें छोड़ देना चाहिए। सबसे अहम बात, उन्हें खुद के प्रति जिम्मेदारी का भी जरा भी एहसास नहीं होता। वो तो बस उदासीन होकर दूसरों के मुंह ताकते रहते हैं, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी में खुशहाली या संतुष्टि के लिए अपने बच्चों का भी सहारा लेते हैं। यही वजह है कि जब वे खुश नहीं होते तो दूसरों को उसकी वजह मानते हैं और परिणाम ये होता है कि वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़ाए रहते हैं। भले ही वास्तविकता में ये लोग दूसरों की जरूरतों को पूरा ना कर सकें या उन्हें खुश ना रख सकें, लेकिन उन्हें ये लगता है कि दूसरों ने ही उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात किया है। दूसरों पर निर्भरता के अलावा अगर कोई बड़ा दोष होता है तो वो है नशे या शराब का सहारा लेना। इस तरह के व्यक्तित्व में नशे का आदी होने की प्रवृत्ति होती, या तो वो किसी व्यक्ति के आदी हो जाएंगे, उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, या फिर लोग उपलब्ध नहीं हैं तो वो उनके विकल्प के तौर पर किसी नशे या शराब को अपना लेंगे। अगर सार रूप में कहा जाए तो निर्भरता को प्यार भी समझा जा सकता है, क्योंकि आपसी संबंधों में घनिष्ठता तो होती है,
वास्तविकता में ये प्यार नहीं है, लेकिन उसका ठीक विपरीत भाव है। इसके मूल में माता पिता के प्यार की कमी होती है और लगातार नाकामी की वजह बनता है। इसमें व्यक्ति कुछ देने के बजाय बस पाना चाहता है। ये इंसान को एक बच्चे की तरह बना देती है और उसका विकास रुक जाता है। व्यक्ति स्वतंत्र होने की बजाय एक जाल में फंस जाता है और फिर निर्भरता रिश्ते को सहेजती नहीं है, बल्कि उसे खत्म कर देती है और व्यक्ति का भी निर्माण नहीं हो पाता, विध्वंस हो जाता है। निर्भरता विध्वंस कर देती है, तो निर्भरता प्रेम नहीं है। तो जहां तक निर्भरता की बात हम कर रहे हैं, उसका एक पहलू ये भी है कि उसका आत्मिक विकास से तो संबंध अलग है। अपने विकास के अलावा किसी और में रुचि नहीं होती निर्भरता रखने वाले व्यक्तियों की। तो हमें पहचान करना होगा, अपने संबंधों में जांचना होगा कि आखिर प्रेम क्या है और क्या नहीं।